किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक दिन ये शख्स लीड एक्टर बनेगा। और तो और खुद उसे मालूम हो चुका था कि वो आम सी शक्ल सूरत का बंदा है, सुपरस्टार नहीं बन सकता। उसे तो महज एक्टर बनना है, एक्टर, और ऐसा एक्टर कि जिसकी मिसालें दुनिया दे। और फिर वो वक्त आया कि सिर्फ एक फिल्म ने उसकी जिंदगी, करियर, माली हालात और शायद शक्ल सूरत और हुलिया भी बदल कर रख दिया। और ये मूवी थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, और वो एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। खैर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का गैंग्स ऑफ वासेपुर तक का सफर आसान नहीं था। गरीब ना होने के बावजूद उन्होंने गुर्बत काटी। 2 साल तो बिना पैसे के ही रहे। वो ऐसे के नवाज भाई घर वालों को बदलाए बगैर अपनी मर्जी का काम कर रहे थे। घर वाले पैसे देते तो ये लेने से ही इनकार कर देते। गुजारा करने के लिए चौकीदारी भी करते। हालांकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने खानदान के पहले ग्रेजुएट हैं, और वो भी साइंस ग्रेजुएट। एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में केमिस्ट की जॉब भी की, लेकिन जल्द ही उसे लात मार दी। असल में एक्टिंग के कीड़े ने उनसे बहुत कुछ करवाया। 2 बरस लखनऊ में एक्टिंग की तालीम और ट्रेनिंग ली, तो 3 बरस दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। उसके बाद आ गई मुंबई। 8-10 दोस्त एक साथ एक ही कमरे में रहने लगे। मगर नवाज भाई ने कभी बड़े सपने नहीं देखे थे। ये तो बस सरवाइव करने आए थे, आगे बढ़ने नहीं। थिएटर किया, टीवी किया, फिल्मों में किस्मत आजमाई। जो छोटा मोटा रोल मिल जाता कर लेते। टारगेट सिर्फ एक था, बस 2 वक्त की रोटी। इसीलिए तो उन्हें स्ट्रगल में भी मजा आने लगा। एक्टिंग के साथ साथ उधार मांगने का फन भी जानते थे। एक का उधार दूसरे से उधार लेकर चुका दिया करते। फिर नशे की लत पड़ गई। जब मजा आने लगा तो ये बुरी आदत आसानी से छोड़ दी, क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सवाए एक्टिंग के जिस काम में मजा आता वो छोड़ देते हैं, उसके गुलाम नहीं बनते। हाँ, मगर भंग से दोस्ती रही। भंग पीते और खूब दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर समझकर बसों, रिक्शों, चौक चौराहों में सुबह से शाम तक परफॉर्म करते रहते। नशा उतरता तो दोस्तों यारों से पागल होने के ताने सुनते। खैर, वापस आते हैं नवाज भाई की फिल्मों की तरफ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि नवाज भाई ने गैंग्स ऑफ वासेपुर से पहले जानदार रोल्स नहीं किए थे। इस ऑफर की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। नवाज भाई अपने गांव में मौज मस्तियां कर रहे थे कि अनुराग कश्यप ने उन्हें फोन कॉल करके कहा कि तुम्हें ऐसा कैरेक्टर दे रहा हूँ जो तुम्हारी टाइप का ही है और जिसे तुम हमेशा से ही करना चाहते हो। और फिर 5 सफ़ों का स्क्रिप्ट भेज दिया। पहली चंद लाइंस पढ़ने के बाद नवाज भाई चिल्ला उठे, ओ बाप रे, ये किरदार तो मैं जरूर करूंगा, यही तो मैं चाहता था। मगर अनुराग जी को तो मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं बतलाया, तो फिर उन्हें कैसे पता चल गया। खैर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 और 2 की, और ऐसी शानदार परफॉर्मेंस दी कि जहां एक्टिंग की बात होती नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम लिया जाने लगा। असल में नवाज भाई एक्टर हैं। बहुत से लोग सुपरस्टार तो होते हैं पर एक्टर नहीं। नवाज भाई ने कमरे में 16 घंटे अपनी एक्टिंग पर काम किया है। वो वर्सटाइल फनकार हैं जिन्होंने हर तरह के रोल्स निभाए हैं। हुडी में ट्रांसजेंडर का रोल हो या फिर बेतहाशा डार्क रोल्स, पुलिस वाले का किरदार या कोई इंतहाई आर्टिस्टिक रोल। मंटो, क्या कोई भूल सकता है मंटो मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की लाजवाब एक्टिंग को। भले फिल्म में ही सही, मंटो बनना कहाँ आसान है भला। मगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ये साबित करके दिखलाया कि उनसे अच्छा मंटो कोई नहीं बन सकता। और दिलचस्प बात यह कि उस फिल्म में काम करने का मुआवजा नहीं लिया था, मतलब मुफ्त में मंटो बन गए थे। वैसे लोग इरफान खान और नवाज भाई में मुमासलत तो ढूंढते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि नवाज भाई इरफान खान को रिहर्सल करवाया करते थे। और तो और इरफान खान ने एक फिल्म डायरेक्ट की थी, अलविदा। उस फिल्म में उन्होंने नवाज भाई को हीरो लिया था। चले अब आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पर्सनल लाइफ और पसंद नापसंद की तरफ। नवाज भाई यूपी के जिला मुजफ्फरनगर की तहसील बुधाना में 19 मई 1974 को पैदा हुए थे। शादी की, 2 बच्चे भी हैं, पर बीवी से खटपट चलती रही, बात तलाक तक पहुंच गई। मगर सुना है आजकल ताल्लुकात ठीक भी हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अलग रहते हैं, उन्हें तन्हाई पसंद है, लुत्फ लेते हैं तन्हाई का। मीडिया से डरते हैं कि बात का बतंगड़ बनाने में मीडिया का कोई सानी नहीं। आर्टिस्टिक सिनेमा के दिलदादा हैं। बस यही एक ख्वाहिश है कि किसी कमाल की आर्ट मूवी में अपने फन के जौहर दिखाएं। फिल्मों से कमाकर कम बजट की आर्ट मूवीज बनाते रहते हैं। फिल्म आर्टिस्टिक हो तो
कम पैसों और मुफ्त में भी काम कर लेते हैं। उनका मानना है कि अभी तो उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिसे हमेशा हमेशा याद रखा जाए। मगर दुनिया का मानना है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अब तलक के काम को कभी भी बुलाया नहीं जा सकेगा। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।